हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल VW में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हम लोग आज हिंदी के व्याकरण खंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे में हम देखेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के समूह को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसमें पहला जो खंड होता है उसको हम लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ण को। जैसे हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है भाई, अक्षर। दूसरा ऑप्शन वर्ण है। तीसरा वर्ण समूह है। चौथा क्या भाई, वर्णमाला है। तो इसमें हम लोग जानते हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण के अंदर आता है झ, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण हम लोग जानते हैं यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो लेखन के आधार पर वर्ण को 52 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है भाई, 52। किसके आधार पर, लेखन के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे हिंदी में 52। कितना भाई, 52 वर्ण होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा क्वेश्चन, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 48 होती है, जो 48, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, मतलब इसमें स्वर वर्णों को छाड़ देना है और हिंदी में व्यंजन वर्णों को देखना है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 35। कितनी होती है भाई, 35, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी में ध्वनियाँ हम लोग जानते हैं 2 प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाध्य के होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो हम लोग जानते हैं जिन जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण बिना अवरोध या बाधा के होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, बी होगा। ऑप्शन नंबर 9 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वे हिंदी भाषा में भी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। देखो, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हम प्रत्येक जैसे स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन स्वर है। दूसरा ऑप्शन क्या भाई, व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन वर्ण है। चौथा ऑप्शन क्या भाई, अक्षर है। तो यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को हम देखते जाएंगे, जो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर इसमें ये होगा, जो स्वर होगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर है, जो 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ऊ बड़ी ऊ जो किस प्रकार का स्वर है। तो इसमें हम लोग अग्र संवृत, अग्र वृत्त, पश संवृत, पश विवृत। तो इसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें होगा अग्र, क्या होगा भाई, अग्र संवृत होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। ए स्वर का प्रकार है। ये जो स्वर है, स्वर का कितना प्रकार होगा भाई। जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है। तो यह क्या होगा भाई, इसमें हम लोग देखेंगे 12 का क्या होगा भाई, 12 का दीर्घ स्वर। 12 का क्या होगा, दीर्घ स्वर, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 का क्या होगा भाई, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखो, यूपीएसएससी
कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा में स्वर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में। तो इसमें होती है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। ऑप्शन नंबर बी। प्लुत स्वर कौन सा है, जैसे प्लुत स्वर के बारे में पूछा गया है, तो 14 नंबर क्वेश्चन ऊम, उवम, ओम, ओम। तो प्लुत स्वर के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इसमें ओवम होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 का ए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3। इसमें 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उस प्रकार से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अग्र स्वर नहीं है, अग्र स्वर नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो अग्र स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में जो स्वर होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई, 3। ऑप्शन नंबर सी होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है, स्वर, व्यंजन, अयुग्वाह, संयुक्ताक्षर। इसमें हम लोग जानते हैं 19 नंबर का क्या होगा भाई, 19 नंबर का अयुग्वाह है। क्या है भाई, अयुग्वाह है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर और अयुग्वाह स्वर। तो इसमें से 20 का क्या हो जाएगा भाई, बी होगा, प्लुत स्वर। इनकी उच्चारण अधिक मात्रा से ली जाती है। 21 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें से य जो स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद दिए गए हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें स्वरों को उच्चारण के अनुसार हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे भाई, 3 भागों में बांटा गया। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, 23 का ए होगा। ऑप्शन नंबर 23 का क्या होगा भाई, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण, लिंग। स्वर किसका भेद है भाई, वर्ण का। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह शब्द किसका, स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है भाई। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 25, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर 25 का डी देखेंगे, जो स्वर नहीं है। जो क्या नहीं है भाई, स्वर नहीं है। 25 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अयुग्वाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 26 का बी होगा। 26 का क्या होगा भाई, 26 का बी जो होगा, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को कहा जाता है अयुग्वाह। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ओष्ठ्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, नासिकाएं। तो ए एम तथा ऐ क्या कहलाएंगे भाई, इसमें 27 को देखेंगे, ए और ए कंठ एवं तालव्य दोनों, कंठ एवं तालव्य दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं क्या कहलाती है, तो व्यंजन कहलाएगी।
तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा भाई? 28 का सी होगा, जो स्वर के बिना स्वर के नहीं बोला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? इसमें अंतःस्थ, जैसे हम लोग अंतःस्थ जैसे य र ल व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अंतःस्थ कहते हैं। जबकि इसमें कौन ऐसा नहीं है जो अंतःस्थ नहीं है? तो 29 का क्या होगा भाई? हा। 29 का हा मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसमें हम लोग देखेंगे स दंत्य, स मूर्धन्य, स तालव्य, स कंठय। तो इसमें सदंत्य, तो इसमें ए ऑप्शन होगा करेक्ट। इसमें 30 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। तो हम लोग जैसे तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, धन स पढ़ते हैं, तो इसमें स जो होता है र वाला वो दंत स बोला जाता है, इसलिए उसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो हिंदी में यज्ञ का उच्चारण परस्पर से भिन्न हो गया। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ग वर्ण है। 6 संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे 31 जो है, इसमें बी जो ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। बी क्या है? गलत है, जिसे अशुद्ध माना गया है। बाकी सब ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ण का पक्षांबर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे केवल 2 सही, केवल एक और 2, केवल एक 2 और 3। तो 32 कौन है भाई? 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सॉरी सी सही होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों सही होगा, जबकि 3 तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 33, दंत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत और जीभ से बोले जाने वाले, दंतोष्ठस्य नहीं होगा, कंठोष्ठस्य नहीं होगा, मूर्धा, दंतोष्ठस्य दंत और जीभ के। तो इसमें 33 का क्या होगा भाई? डी ऑप्शन होगा, दंत्य। क्या होगा भाई? दंत्य, जो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 34, निम्नलिखित ध्वनियों की दृष्टि निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो यह च तालव्य, महाप्राण, म उष्ट्य, सघोष, त अल्प प्राण, ख महाप्राण, कंठ्य। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। 34 का क्या होगा भाई? 34 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 35, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का कौन सा? संप्रीत ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और द्वित ध्वनि। तो इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? संपृक्त ध्वनि के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स वर्ण केवल हिंदी शब्दों में आता है, केवल अवधी शब्दों में आता है, केवल संकर शब्दों में आता है, केवल संस्कृत शब्दों में आता है। तो इसमें 36 को देखेंगे, जो केवल किस में आता है भाई? केवल संस्कृत शब्दों में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हम लोग देखेंगे, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। न वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है जो देखा जाता है? मूर्धा, पहला ऑप्शन क्या है भाई? मूर्धा होता है, दूसरा दंत होता है, तीसरा नासिका होता है। दंत और नासिका दोनों। तो न का उच्चारण स्थान हम लोग 37 अगर देखते हैं, तो इसमें दंत और नासिका दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 38, च छ ज झ य का उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें हम लोग च छ देखें तो इसका उच्चारण स्थान, तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से
कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हम लोग जानते हैं किसके अंदर आते हैं भाई, तालु से। किससे भाई? तालु से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उच्छ्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो 39 का क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, महाप्राण व्यंजन कहलाता है, जो दूसरा और चौथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च का किधर किससे होता है भाई? तो 40 का जो 40 है उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 40 का कितना ऑप्शन? डी होगा, जो तालु से होता है। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। निम्नलिखित जो वर्ण दिए गए हैं उसमें पंचम अक्षर, तो ये देखो क का चतुर्थ है, त का फर्स्ट है, प का फर्स्ट है, जबकि म जो है पंचम अक्षर है, जिसे पवर्ग में आता है। किस में आता है भाई? पवर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 41 का सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त बोला गया है, तो हम लोग देखेंगे स है, संयुक्त नहीं है, ल भी संयुक्त नहीं है, घ भी संयुक्त नहीं है, जबकि ज्ञ क्या है भाई? ज और य मिलाकर ज्ञ बनता है, जो डी ऑप्शन सही है, जो ज्ञ है। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से है? तो महाप्राण जो व्यंजन होते हैं दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा जो लिखा गया है, तो इसमें से 43 का हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन भाई? बी ऑप्शन, जिसमें तीसरा और दूसरा व्यंजन शामिल है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 44 हम लोग, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ से ध्वनियां हैं जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है, दंत और ओष्ठ से। तो ऐसे देखा जाए तो इसमें य और र, तो अंतस्थ है ल और व, प और फ, व और फ। तो इसमें कौन सी ऐसी है जो संख्या है दंत के माध्यम से बोली जाती है? तो व और फ, ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या होगा? डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, जो स्पर्श व्यंजन होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसमें उनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई? 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्न में से वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? न है, त है, स है और ह। तो इसमें से हम लोग देखा जाए तो ऐसी संख्या जो न के अंदर आती है, किसके अंदर आती है? न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 47 देखेंगे, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ, जिसमें स्वर नहीं आया है। ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में। तो इसमें किसमें देखा जाए कि जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है? तो पुनर्निर्माण में स्वर का प्रयोग नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 48, निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं? अल्पप्राण कौन से हैं जो दूसरे और तीसरे चौथे वर्ण हैं, दूसरे और तीसरे? तो 48 का हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन, 48 का क्या देखेंगे? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो आरपीएस राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। घ संघोष महाप्राण दंत है, च अघोष तलाव्य है, ब अघोष स्टेप महाप्राण है, ख कंठ्य महाप्राण अघोष है। तो 49 का हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो ब संघोष अष्ट प्राण है, जो गलत है। इसमें हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50, जिनके उच्चारण में स्वतंत्र ध्वनियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। जिन बिना कंपन का बोला जाए, घोष ध्वनिया, महाप्राण ध्वनिया, अघोष ध्वनिया, अल्प प्राण ध्वनिया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं 50 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 50 का सी होगा। 50 का क्या होगा? अघोष ध्वनिया होगी, जिसमें घर्षण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 51, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में हम लोग देखा जाए तो संयुक्त ध्वनि। कौन ध्वनि भाई? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? युग्मक ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? क होगा। 53 अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जिसको मतलब जिसमें घर्षण ना हो, जिसमें घर्षण ना हो, तो अघोष वर्ण हम लोग अगर देखें 53 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो स्वर व्यंजन है ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। जैसे अंतस्थ तो 54, तो 54 का क्या होगा? अंग और ड होता है, अंग और ड होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो हम लोग देखें तो उत्क्षिप्त ध्वनि जो 55 है, ऑप्शन नंबर सी होगा, पढ़ाई में। यहाँ ढाई जो लिखा गया है उसमें उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और इया, ज और इया, ज और इया। तो ज हम लोग आधा और ज्ञ पूरा देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 56 देखें तो इसमें बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ज आधा होता है और इया पूरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर अगर 57 देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ये होगा, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है भाई? संयुक्त व्यंजन है। 58 क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संयुक्त संस्कृत की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो क, ग, ग अगर 58 हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें से किसकी भाई? अरबी फारसी, किसकी? अरब और फारस से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फ व्यंजन है, फ व्यंजन है, तो फ व्यंजन अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन क्या भाई? उष्म, दंतोष्म, महाप्राण, ये सभी। तो फ अगर देखा जाए तो ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर 59 का क्या होगा भाई? सॉरी, महाप्राण होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो हम लोग देखें छ का किस वर्ण के बाद आता है, तो 60, तो 60 का क्या होगा भाई? क, इसके बाद क के क्रम के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। 60 हम लोग देखेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आ जाएगा? श्याम, श्रमिक, शौर्य और शासन। तो ऐसे शब्द को हम लोग चुनेंगे जिसमें श्रद्धा क्या होगा भाई? पहले आएगा, तो श्रमिक ऑप्शन नंबर डी के पहले लगेगा, जिसका सार्थक अब शब्द निकलेगा। थैंक यू दोस्तों, इस तरह के वीडियो का देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत।